39 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 20 से 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय मिल जाएंगे। उसी तरह से घंटे की तरह इसमें 4 धावक है, एगो है 200, इसको भी एलसीएम निकालेंगे। 200 है, 300 है, 360 है और 450 सेकंड के अंतराल पर दौड़ता है, चक्कर लगाता है। इसको भी लगा देंगे एलसीएम, 2 बार में 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 18 36, फिर 45 225, 2 बार में लगाएंगे 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 90, और ये 2 बार में नहीं कटेगा तो 225 हो जाएगा। फिर लगा देते हैं इसको, 5 बार में सीधे लगा दिए, 10 पचे 50 और 15 पचे 75 और 18 पचे 90 और 5 चौका 20 और 9 पचे 45, 49 बार में कहा कि 9 पचे 45 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, 4 पचे 20 और 50 25 45 हो जाएगा। फिर लगा देंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 3 15, 18 का 18 हो जाएगा, फिर 9 पचे 45 इसको लगा देंगे कितना बार में, 3 बार में लगा दीजिए, फिर 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, अच्छा 3 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 बार में लगा दीजिए, 2 के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, फिर 2 बार में लगा दीजिए, 1 1 1 1, अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 100, 100 गुने 3 तो 300, 300 गुने 3 तो 900, 9 दूनी 1800, 1800 सेकेंड पर दोबारा ये मिलेगी। 18 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन, इकतालीस नंबर का वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 18 21 और 30 से पूर्णतः करा कि वह कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर इतना से कटता है, दोगुना करने पर। तो पहले इसको हम संख्या निकाल देंगे, लघुत्तम निकालेंगे कितना है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 21 हो जाएगा, 15 दूनी 30, फिर लगा दीजिए 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15 और लगेगा नहीं, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 गुने 7 करेंगे तो 7 6 42, 420, 420 गुने 3 करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 और सॉरी 3 दूनी 6, सही है, 4 तिहाई 12, 1260, 1260 है, कितना था, 1260 आ गया। कह रहे दोगुना करने पे इतना आया था, तो दोगुना इसको भागा देंगे, जब दोगुना का है तो भाग कर देते हैं, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 630, 630 संख्या था, इसका आंसर हो जाएगा 630, 630 यानी आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लस तथा मस 495 तथा 5, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या है। देखिए मिटाना पड़ेगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का लसा तथा मसा दिया हुआ 495 5, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या हो जाएगा। तो दो संख्या मान लेते हैं, संख्या x है, एगो y मान लेते हैं, और दोनों का योग कितना है, 100 है, कितना है 100। तो लसा और मसा 495, यानी लसा कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 495 और एचसीएफ दिया हुआ है 5, एचसीएफ दिया हुआ है 5 है। उन संख्याओं का तो अंतर पूछ रहा है, यानी x माइनस वाई का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए संख्या का योग दिया हुआ है 100, अब एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी 495 एलसीएम गुने एचसीएफ 5, ये हो जाए एक्स वाई का मान इतना आ गया, और एक्स प्लस वाई का मान कितना है 100 है। तो हम x माइनस वाई का निकालना, तो x माइनस वाई के होल एक्स वाई बराबर होता है एक्स एक्स वाई माइनस 2xy प्लस वाई एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई एक्स वाई, इस तरह से होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स प्लस वाई के दी होल एक्स बार, एक्स प्लस वाई को दी होल एक्स बार माइनस 4xy करेंगे तो इसको निकालेंगे तो फिर इतना ही आएगा, एक्स बार माइनस 2xy प्लस वाई एक्स बार। तो हम इसको रख देते हैं। अब x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान 100 है, तो 100 के एक्स बार हो जाएगा माइनस 4 गुने एक्स वाई का मान कितना आ गया था 495 गुने 5, 495 गुने 5, इसको 100 के एक्स बार करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब गुना कर दिए, 4 पचे 20, 20 में फिर 495 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 1900, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 9900। या गया 9900 में से जाएगा एक 10,000 ना, 10,000 से 999 जाएगा, 99 से जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा 100। इधर था कितना x माइनस वाई के दी होल एक्स बार, x माइनस वाई के दी होल एक्स बार, x माइनस वाई के दी होल एक्स बार, x माइनस वाई के दी होल एक्स बार है तो ऊपर जाएगा तो रूट में, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 100, तो 100 के कितना हो जाएगा रूट निकालेंगे तो 10, यानी x माइनस वाई यानी अंतर कितना आ गया 10 आंसर आ गया। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मस तथा लस 7 और 140 है और उनकी संख्या 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। संख्याओं का योग, दो संख्याओं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ है 7 और एलसीएम है 140। और संख्या तो मानते हैं कि संख्या एगो एक्स है एगो वाई है, संख्या है जो एक्स और वाई है, तो बन जाएगा संख्या का एचसीएफ, संख्या में एचसीएफ रहता है तो बानी संख्या क्या हो जाएगा, बानी संख्या हो जाएगा 7x और 7y, 7x और 7y, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 7x गुने 7y बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम 7 गुने 140। तो काट दीजिए, 7 से 7 कटेगा, 7 दूनी 40 यानी 20 बार में कटेगा, एक्स वाई बराबर कितना आ गया 20। तो मान कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा कितना कितना होता है, संख्या 20 होना चाहिए दोनों का गुना करके। तो एक ले लेते हैं एक्स के मान, अब वाई के मान 20 ले लेते हैं तो 20 हो गया। अगर यहाँ हम 5 ले लेते हैं तो हो जाएगा 4, यहाँ 4 लेते हैं तो हो जाएगा 5, और 5 हो गया 6 7, 10 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 20, अगर फिर 4 5 20, फिर 10 लेंगे तो 20 इधर हो जाएगा, 4 5 6 7 8 और 10 20 आगे नहीं होगा। तब देखिए कि कौन कौन सी संख्या है, 1 20 उसका संख्या वही होगा जिसका दोनों संख्याओं के बीच एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1 है तो संख्या हो सकता है होगा। 5 और 4 है इसका भी एचसीएफ 1 है, ये भी हो सकता है, तो 4 5 ये भी हो सकता है, ये नहीं होता सकता है क्योंकि इसका एचसीएफ है जो 2 है, और एक ही संख्या को 2 बार रिपीट करके नहीं लेंगे। अगर 5 4 ले लेते हैं तो ये वाला नहीं लेना होगा 4 5, ताकि दोनों संख्या तो एक ही है, तो 2 संख्या हो गया 1 और 20 और 5 4। क्वेश्चन में कह रहा था 43 नंबर क्वेश्चन में कि संख्या जो 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, 20 और 45 के बीच में। तो देख लेते हैं, ये संख्या x बराबर 1 और y बराबर 20 मानते हैं, तो संख्या था 7x और 7y था, तो 7x तो 7 गुने 1 लेंगे, x के मान तो ये हो जाएगा 7, और y के मान ले लेंगे तो 7 गुने 20 तो 140 हो जाएगा, 7 गुने यानी 20 गुने 7 140। तो ये संख्या 20 और 45 के बीच में है, नहीं है, 30 और 45 के बीच में नहीं है, तो मतलब इस संख्या नहीं होगा। तो 4 5 ले लेते हैं, 4 5 यानी x बराबर 4, तो 7x तो कितना हो जाएगा, 7x के 7 गुने 5 करेंगे तो 7 बचे 35, और 7y, y के मान 4 है तो 7 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 7 28। संख्या है जो कितना है 35 और 28, इसका मतलब 20 और 45 के बीच में है, 20 और 45 के बीच में है के अंदर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5। पूछ रहा था कुछ जी, तो उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग पूछ रहा था, ये दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो 35 और 38 जोड़ेंगे, तो 35 और 38 जोड़ दीजिए, 35 और 38 तो 8 5 13 और 3 3 6 1 7, 8 5 13 3 3 6 1 7 73 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका योग। गलती का देखा 4 5 7 28, 7x और 7y था ना, तो गुना किए 7 बजे 35 से, और 7y हो जाएगा 4 7 5 4 मान लिए हैं, फिर 7 28 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, सॉरी यहाँ 28 ना था, 28 था 3 2 5 1 6,
63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 63 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। 44 नंबर देख लीजिए, 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। 44 नंबर क्वेश्चन करा कि दो संख्याओं नहीं करा कि 29 से बड़ी संख्याओं का मसा 29 और लसा 41 47 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? 29 से बड़ी कह रहा है, इसका मसा दिया हुआ कितना? मसा यानी एचसीएफ दिया है 29 और एलसीएम दे दिया है 41 47। तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्या मान लेते हैं एगो एक्स है वाई है, तो संख्या बन जाएगा, कौन कौन सी संख्या बनेगा? तो बनी संख्या हो जाएगा, ऐसे तो रहबे करेगा, 29 एक्स है, एगो हो जाएगा 29 वाई। और हम कर लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो 29 एक्स गुने 29 वाई बराबर एचसीएफ कितना है 29 और एलसीएम कितना है 41 47। अब इसको काटिए, 29 से 29 कट जाएगा और 29 बार में एक बार में लगाएंगे तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 58 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, ज़्यादा हो जा रहा है ना 29 दूनी 58। एक बार लगाएंगे तो 29 और 9 2 11 यानी 12 बजेगा, तो 29 चौके 16 से तो हो जाएगा कितना? 29 87, फिर हो जाएगा 29 87, यानी एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? 143। 143। अब संख्या देखना है कि कौन कौन सी संख्या होगा जो एक्स वाई का मान रखेंगे कि 143 आना चाहिए। जो अब संख्याओं के बीच का एनसीएफ 1 होना चाहिए। कितना ले लेते हैं? 11 13 ले लेते हैं। 11 और 13, 11 और 13 गुना करिएगा तो 143 हो जाता है। और संख्या पूछ रहा है क्या? 44 नंबर क्वेश्चन था ना। तो इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग देखिए, तो 11 13 ले लेते हैं तो संख्या हो जाएगा। संख्या कौन कौन था? एगो था 29 एक्स और 29 वाई था। 29 एक्स तो एक्स का मान हो गया 11, वाई का मान हो गया 13। तो 29 गुने 11 करेंगे तो 29 गुने 11 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 29 और 29 से 9 हो जाएगा, 9 2 11 और 2 3 319 हो जाएगा। और 29 वाई है, 29 वाई तो 29 गुने वाई का मान कितना है? 13। 29 में फिर 13 से गुना कर दीजिए, 29 में 13 से तो 29 87 या फिर 29 हो जाएगा 7 9 8 17 2 1 3 377 हो जाएगा। 377 और दोनों का योग पूछ रहा है ना, दोनों का पूछ रहा है तो उनका अंतर नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी इन दोनों का संख्याओं का योग पूछ रहा है। 319 और 377, 9 7 16, 7 1 8 9 और 3 3 6, 696 आंसर आ जाएगा। 696 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का रहा कि दो संख्याओं 3 और 4। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना देते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं 3 और 4 के अनुपात में है, उनके मौस और लस का गुणनफल 20 28 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल, तो संख्या दिया हुआ 3:4 में, अनुपात में x मान लेते हैं कि 3x हो जाएगा, तो 4x है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल 3x गुने 4x बराबर कितना दिया है? गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है करिएगा 20 28, 20 28, 20 28। अब काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 5 20 और 4 7 28, 4 7 28, 507। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाता, 3 कम 3 तो 6 18 और 9 27। 3 कम 3 कटेगा तो बचेगा 2, तो हो जाएगा 20, तो 6 18 2 बचेगा तो 9 27 फिर कट जाएगा, यानी x x बार बराबर कितना आ गया? 169। तो x बराबर कितना आएगा? यानी आएगा तो रूट अंडर 169, 169 के बराबर कितना होता है? रूट अंडर कितना होता है? 13। तो x बराबर कितना आ गया? 13। पूछ रहा था संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो संख्या कितना होगा? 3x और 4x, तो कितना हो जाएगा? 7x। 7x का मान पूछ रहा, तो 7 गुने x का मान कितना गया? 13, 13 7 91। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब 46 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, देख लीजिए। सैनिक जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12 15 तथा 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, कम से कम संख्या हो। क्या करा? सैनिक जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12 15 तथा 18 पंक्ति में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके,
एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में केवल लिखा गया, किया जा सके कि कम से कम संख्या हो। कम से कम संख्या हो, कम से कम का है तो एलसीएम निकाल देते हैं। 12, 15 और 18 एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 15 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बार में 3 4 5 15 3 3 9, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 गुना 3 करेंगे तो 180, यानी कि 180 इसका आंसर आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 40 तक आज समाप्त हो गया एलसीएम एचसीएफ। अब नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में नंबर क्वेश्चन कराएंगे नंबर सिस्टम का।